आज हम पढ़ने वाले हैं किडनी के बारे में। किडनी के बारे में सब कुछ आज मैं जानकारी दूंगा। किडनी को हम हिंदी में ब्रिक कहते हैं। इसकी संरचना, स्थिति, कार्य, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज के बाद किडनी में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहले किडनी को देख लेते हैं। देखिए ये किडनी होता कहाँ है, ये रहा किडनी। अब ये किडनी दिखता कैसा है, लोबिया या फिर बोड़ो की सब्जी खाए होंगे, उसकी जो बीज होता है ना, जो उसका सीड होता है ना, ऐसे इसी शेप का क्या होता है, किडनी होता है। यही उसकी संरचना होती है। कुछ नहीं देखे होंगे तो काजू तो देखे ही होंगे। काजू के जैसा हमारा किडनी दिखता है। ये इसको हम राइट किडनी बोलते हैं और इसको लेफ्ट किडनी बोलते हैं। ऐसे खड़े होके देख सकते हैं, उधर वाला ये लेफ्ट है, इधर वाला राइट, मतलब ये बायां वाला किडनी है और इधर वाला दायां वाला किडनी है। अच्छा, जो राइट वाला, जो दाहिने वाली किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और उधर वाली किडनी थोड़ी सी, ये हड्डियां वगैरह हैं, रिबकेज, ठीक है ना, इन हड्डियों के बीच में ठीक यहीं होता है, यहीं पे, ठीक है ना, यहीं पे छिपा हुआ रहता है। क्योंकि नीचे रहेगा तो कहीं दब जाएगा तो बेचारा पिचक जाएगा, ठीक है। तो ये इसके नीचे छिपा रहता है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्य है, ठीक है ना, कि ये क्या करता है ना, कि हमारे शरीर को साफ सफाई करने का, यानी कि प्रमुख उत्सर्जी अंग है ये, ठीक है। ये हमारे शरीर की साफ सफाई करता है, ठीक है। हमारे खून को साफ करने का कार्य करता है। किडनी को जरा देख लेते हैं इस फिगर में। तो ये रहा किडनी, ये हमारा राइट वाला है, ये लेफ्ट। यहाँ पर एक पीला वाला आप देख रहे होंगे, ये किडनी के ऊपर दोनों साइड, ये एक टाइप का ग्लैंड है। इस ग्लैंड को हम एड्रेनल ग्लैंड बोलते हैं और यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको एंडोलाइन हार्मोन बोलते हैं। इसका बहुत बड़ा काम होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं हमको बहुत अचानक से बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ गई, जैसे किसी कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया तो मुझे भागने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो यहीं से वो हार्मोन सीक्रेट होता है, तुरंत हमारे ब्लड में जाता है और हम क्या बहुत जोर का भागते हैं। वैसा कभी जीवन में नहीं भागे हैं, इस प्रकार से भागते हैं। क्यों? इसी हार्मोन की वजह से। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा दे देता है। अच्छा, इसके बाद ये यहाँ से आप ये देख रहे होंगे एक पाइप के नुमा ये संरचना है, ठीक है ना। मतलब जब इसमें खून जाता है तो खून को ये क्या करता है, साफ करता है। अब साफ करेगा तो कुछ गंदगी तो निकलेगा। जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं तो कुछ कचरा निकलता है ना, तो वैसे यहाँ से भी कुछ ना कुछ कचरा निकलेगा। उस कचरे को, जिसको हम पेशाब बोलते हैं, ये कहाँ आता है, इस टंकी में आता है। ये टंकी, टैंक दिख रहा है ना, इसको, जिसको हम यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। इसी यूरिन ब्लैडर में क्या होता है, भरता रहता है, फुल होता रहता है, फुल। और जब एकदम फुल हो जाता है तब ये ब्रेन को मैसेज बोलता है, दिमाग को संदेश भेजता है कि भैया टंकी फुल हो गई है। अब फिर हम जाते हैं, इसको कहीं दीवार वगैरह पर क्या कर देते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ सख्त मना है, वहीं पर खाली कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा किडनी का संरचना है। अच्छा, आगे हम समझते हैं किडनी को और अच्छे से देखते हैं। तो ये किडनी का ये आंतरिक भाग है, ये बाहरी भाग है, ठीक है ना। तो मनुष्य और अन्य स्तनधारियों का ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है और ये लगभग 140 ग्राम का होता है। इंसान का जो किडनी होता है ना, 140 ग्राम, मतलब बहुत कम होता है, बहुत भारी भी नहीं होता है ये। अच्छा, बाहरी भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और जो आंतरिक भाग होता है, जो अंदर का भाग होता है, उसको मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो लाल वाला दिख रहा है, इसमें ब्लड जाता है वेस्ट मटेरियल के साथ। वेस्ट मटेरियल मतलब उसमें यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ये सारी चीज़ें होती है। ये जब इसमें जाता है तो इसमें सिस्टम सब होते हैं, नेफ्रॉन्स वगैरह होते हैं, प्यालीनुमा संरचना होती है। वो क्या करता है, छानता है खून को, और छानने के बाद इसको फिर इधर से छोड़ता है और ये जाता है हमारे दिल में, हमारे हृदय में जाता है। और हमारा हृदय, दिल ये नहीं होता है, दिल ये तो लात जूता खिलाने वाला दिल होता है, दिल दूसरे टाइप का होता है, वो हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। तो ये जब वहाँ जाता है तो हृदय क्या करता है, उस खून को पंप कर देता है, फिर हमारे शरीर में चला जाता है। तो मतलब इस प्रकार से ये खून का बहुत ही साफ सफाई करने में काम करता है, ठीक है। इसको हम रेनाल आर्टरी बोलते हैं और इसको रेनाल वेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे शरीर से
जानते रहें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को अलग करना है। अब नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया, अमोनिया और यूरिक अम्ल आदि यही सब आते हैं। ऐसा नहीं है, पेनिसिलिन भी आता है, पेनिसिलिन हो गया, फिर बहुत जैसे कोई दारू शराब वगैरह पीने वाला है तो वो अल्कोहल को भी अलग करता है। मसाला वसाला बहुत ज़्यादा खा लिया तो मसाला को भी ये छान के अलग करने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये हमारे शरीर में ये कैसे मतलब ये काम करता है, ज़रा इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई दवा खा लिए, ठीक है ना, मान लीजिए कि पेनिसिलिन वगैरह सर दर्द कर रहा था, किसी का कोई दवा खा लिया या बुखार का दवा खा लिया, तो वो दवा हमारे खून में जाता है, ठीक है ना। अब खून में वो दवा का जो कण है वो हमेशा घूमना नहीं चाहिए, उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो उसको बाहर निकालने का काम करता है ये, ठीक है। जब देखता है कि अरे इसमें तो यूरिया घूम रहा है, अमोनिया है खून में, तब खून में ये किडनी देखता है कि इसमें तो अमोनिया है, यूरिया है, तो पेनिसिलिन है, यूरिक अम्ल है, शुगर है, तो वो क्या करता है, ये छान छान के फेंकना चालू कर देता है। कहाँ? मूत्र के द्वारा ये ब्लैडर में फेंकने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये किडनी का काम होता है। जैसे किसी ने बहुत शराब पी लिया तो लोग कहते हैं ना कि अभी पिया है, थोड़ा नशा में है बाबू, सुबह तक उतर जाए। सुबह तक उतरेगी नहीं तो करेगी क्या? ये किस लिए बैठा है? उतारने के लिए ही बैठा है। ये क्या करेगा? जब तक उसके खून में रहेगा तब तक तो जोश में रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई बहुत पिया हुआ है तो उसको अगर 2-4 थप्पड़ मार दीजिएगा ना, या फिर जोर का भी एक आक लाठी मार देंगे तो उसको कुछ नहीं मालूम देगा। जब नशा उतरेगा तब उसको मालूम देगा, क्योंकि नशा कब उतरेगा? यही किडनी क्या करेगा, उसके खून में जितना भी अल्कोहल है धीरे धीरे छान छान के बाहर फेंकेगा। अब जब बाहर फेंकेगा तो बाहर जब चला जाएगा तो फिर उसका नशा उतरेगा। जब नशा उतरेगा तब मतलब वो मार दिया रे लाठी से, इधर दुख रहा है उधर दुख रहा है, ये सब फिर उसको समझ में आएगा, पहले नहीं समझ में आएगा। तो किडनी का ये सब काम होता है। अच्छा, लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिका से ये किडनी बनी होती है और इसी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और नेफ्रॉन में एक प्यालीनुमा संरचना होती है जहाँ पर ब्लड को छाना जाता है, उसको हम बोमेन संपुट भी कहते हैं, उसको हम बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझते हैं कि जो किडनी है, किडनी कैसे कार्य करता है। तो देखो, जो किडनी है ना, किडनी में प्रति मिनट 125 मिलीलीटर खून जाता है। 1 मिनट में 125 मिलीलीटर खून चला ही जाना है, मतलब ये खून, इसमें खून का सबसे ज़्यादा प्रवाह होता है, ठीक है। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक दिन में 180 लीटर खून यहाँ से जाता है और यहाँ से पास होता है। 180 लीटर खून का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। इतना महान है किडनी, ठीक है। और उस खून को साफ करने के बाद वहाँ से एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब भी यहाँ से उत्पन्न करता है, पेशाब को भी बाहर निकालता है। अब पेशाब में 95% पानी होता है, ठीक है। 2% लवण होता है, जिसको नमक, साल्ट, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। 2.7% उसमें यूरिया होता है और 0.3% उसमें यूरिक एसिड होता है। अच्छा, इसका पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 6 होता है, यानी कि इस हिसाब से इसको देखें तो ये क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी कि अम्ल होता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग कहते हैं कि किसी का जैसे किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है। तो किडनी फेल कैसे होता है उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, किडनी हमारा दिन रात काम करता है, दिन रात। अब कोई भी दिन रात काम कर रहा है और उसके ऊपर और भी लोड अगर आप बढ़ाएंगे, और भी लोड अगर दे देंगे तो क्या होगा? वो सीधा हैंड अप हो जाएगा, कहेगा हम काम दाम नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो, मुझे नहीं करना है। ऐसा होता है ना। तो ये किडनी की भी वही बात है। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा कोई शराब पीता है, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी दवाइयाँ खाता है, ठीक है ना, मतलब खाने पीने से ही रिलेटेड है। कोई भी चीज़ पॉइजनस चीज़ खाएंगे, जैसे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो अब वो सब कहाँ जाता है? खून में जाता है। अब खून जाता है इसमें, खून से ये बेचारा छाट छाट के, छान छान के, चाय जैसे छानते हैं वैसे ये छान छान के खून को साफ करता है। अब इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है। अब जब लोड बढ़ेगा, जब काम बढ़ेगा, तो कहता है कि अब हम, हमारे बस की बात है, अब हम नहीं करेंगे, अब हम हो जाएंगे फेल। और ये हो जाता है फेल। अब फेल हो जाता है तो कहते हैं कि किडनी फेल हो गई।
ठीक है, तो ये सब किडनी के कार्य थे। मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा पूरा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।